कि अब 7 साल से यहाँ योगी जी की सरकार है और 19 में तो उनको 2 साल ही काम करने का मौका मिला था। अभी तो 7 साल में उन्होंने यूपी में ये दिखा दिया है कि गवर्नेंस क्या होता है, कानून व्यवस्था क्या होती है, विकास क्या होता है। और इसलिए मैंने कहा लिख लो, योगी जी के नेतृत्व में 14 का रिकॉर्ड टूटेगा, 19 का रिकॉर्ड टूटेगा और 14 और 19 दोनों रिकॉर्ड तोड़ करके इस बार उत्तर प्रदेश नया इतिहास बनाने वाला है। अफवाहों के बाजार में अक्सर नजरें गड़ाए बैठे रहने वाले कुछ तथाकथित ज्ञानचंदों के गले में हड्डी अटक गई होगी, खाना हजम नहीं हो रहा होगा, गला सूख गया होगा, क्योंकि अक्सर पानी पी पी कर बांटो और लूटो की रणनीति पर चलने वाले, सोशल मीडिया पर बगैर किसी जानकारी के ज्ञान बांटने वालों के झूठ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खंड खंड कर दिया है। हम बात कर रहे हैं देश में चलाए जा रहे उस एजेंडे की जिसमें चीख चीख कर कहा जा रहा था कि भाजपा में दिल्ली और लखनऊ के बीच संपर्क अब टूटने लगा है, टकराव बढ़ने लगे हैं, मतलब नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ में दूरियां बढ़ने लगी हैं। आपको याद होगा कि कैसे अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति अपनाई थी। कुछ इसी तरह हमारे देश में फेसबुकिया और व्हाट्सएपिया या फिर यूट्यूबिया ज्ञान बांटने वाले ऐसे लोगों ने, जो विपक्ष को अक्सर चरण चुंबन करते रहते हैं, कुछ तस्वीरें वायरल कर दी थी जिसमें नरेंद्र मोदी कार से चल रहे थे और योगी आदित्यनाथ पैदल चल रहे थे। इस तस्वीर को लेकर लोग कहने लगे कि योगी आदित्यनाथ अब केंद्रीय नेतृत्व को फूटी आंख नहीं सुहा रहे। योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता उनकी मोदी से दूरियां बढ़ा रही हैं। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ आपस में बात नहीं करते हैं। इन तमाम अफवाहों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक झटके में धराशायी कर गए। दरअसल अमरोहा की जमीन थी और माइक पर थे नरेंद्र मोदी। मोदी ने कहा कि लिख कर रख लीजिए, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2014 का रिकॉर्ड तोड़ डालेंगे, एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने बता दिया कि कानून व्यवस्था कैसे बेहतर की जा सकती है। योगी आदित्यनाथ ने बता दिया कि विकास कैसे किया जाता है। योगी आदित्यनाथ ने बता दिया कि किसानों को कैसे खुश रखा जाता है। इन सब में गौर करने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री ने ये बात सिर्फ योगी आदित्यनाथ के लिए ही क्यों की, किसी और मुख्यमंत्री के लिए क्यों नहीं। हमें यहाँ एक बात गौर करना चाहिए कि इतना बड़ा प्रोत्साहन यूं ही नहीं दिया जाता, बल्कि उन चिंदी दुष्प्रभावों को मरोड़ कर रख दिया जाता है जो भाजपा के दिल्ली और लखनऊ के संबंध में खटास डालने की कोशिश करते हैं। खैर, अफवाहों के बाजार में जो नाराजगी के जो तर्क रखे जा रहे हैं, उसकी शुरुआत कैसे हुई ये भी जान लीजिए। साल 2021 में कोविड के दौरान राज्य सरकार की कार्यशैली से केंद्रीय नेतृत्व बेहद खुश नहीं था। सार्वजनिक तौर पर भले ही इस प्रकरण को मैनेज करने की कोशिश की गई हो, लेकिन उसके बाद हुई ताबड़तोड़ बैठकें इसी बात का नतीजा रही। फिर पंचायत चुनाव के नतीजों से भी योगी आदित्यनाथ बैकफुट पर आ गए। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले भी उत्तर प्रदेश की राजनीति नब्ज टटोलने के लिए लखनऊ आ पहुंचे। इससे ठीक 3 दिन पहले दिल्ली में उत्तर प्रदेश के राजनीतिक माहौल पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ दत्तात्रेय होसबोले की बैठक हुई थी। इस बैठक में उत्तर प्रदेश बीजेपी संगठन मंत्री सुनील बंसल भी शामिल हुए थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर चर्चा के लिए हुई इस बैठक में न तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और न ही उस वक्त प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को बुलाया गया, जिसके बाद कहा जाने लगा कि योगी आदित्यनाथ नाराज हो गए थे। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी में मोदी के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा लोकप्रिय है तो वो हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हाँ, ये नहीं कहा जा सकता है कि योगी को अब मोदी की जरूरत नहीं है, लेकिन योगी अब चुनाव जीतने के लिए मोदी पर उस तरह से निर्भर भी नहीं है। अब मोदी को भी योगी की जरूरत पड़ेगी, जिसका उदाहरण अमरोहा में देखने को मिला। एक बात और कि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है
है कि उनकी रैली के लिए हर राज्य और हर जिले में मांग होती है, ऐसी मांग मोदी को लेकर होती थी। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में चेहरा मोदी थे, लेकिन 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में योगी चेहरा बन गए थे और तब डबल इंजन की सरकार की बातें होने लगी थी। उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान अपनी किताब योगी आदित्यनाथ रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड पावर द अनटोल्ड स्टोरी में कहते हैं कि योगी ने खुद ही कहा था कि वो मोदी और अमित शाह दोनों की सहमति से मुख्यमंत्री बने, लेकिन आरएसएस के एक बड़े नेता का कहना था कि संघ की वजह से योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था, न कि मोदी और शाह की वजह से। योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री बनना महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर से बिल्कुल अलग था। खट्टर और फडणवीस दोनों की कोई मजबूत राजनीतिक जमीन नहीं थी। अब जब बात योगी और मोदी को लेकर होती है, तब कहा यह भी जाता है कि योगी आदित्यनाथ कट्टर हिंदू छवि वाले नेता हैं, जबकि दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। और इसी के बीच उत्तर प्रदेश में कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसके कारण मोदी नाराज होते हैं। खैर, इन सारी अफवाहों को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्ण विराम लगा दिया है, लेकिन एक सवाल जो अभी भी लोगों के जहन में है वो ये कि विशेषकर योगी के लिए इतनी प्रशंसा उन्हें नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी तो नहीं बना रही, क्योंकि देश के सबसे बड़े राज्य में शासन करना योगी आदित्यनाथ को बहुत बड़ा बना देता है। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता पूरे देश में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का आगे का प्लान योगी को लेकर क्या होगा, देखना दिलचस्प है। मगर इतना भी जरूर कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ की किस्मत यानी भविष्य के दिनों में योगी का कद भाजपा में क्या होगा, लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा के नतीजे तय कर देंगे।